वो दोस्तों, अपनी लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर एफ से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। आर क्वेश्चन नंबर 1। फिन डे सिक्ले इज अ फ्रेंच टर्म which means end of a poem or end of a century. The correct answer is end of century friends. fin de siècle जो एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है एंड ऑफ अ सेंचुरी फ्रेंड्स। A dramatic piece intended to make the audience laugh and relying less on plot and character than on exaggerated, improbable situations. The humor arises from force wit और हॉर्स प्ले। इस तरीके का ड्रामेटिक पीस जिसमें कि ऑडियंस को खूब हंसाने का काम किया जाता है, ये हंसी प्लॉट या करेक्टर की वजह से नहीं, एग्जेग्रेटेड और इम्प्रोबेबल सिचुएशन की वजह से होती है दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज फार्स। विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ फेमस फार्स है द टेमिंग ऑफ द श्rew। In a novel, play, or motion picture, the interruption of the story's continuity to portray an episode or incident that occurred earlier is called। एक नॉवल, प्ले या मोशन पिक्चर के दौरान जब स्टोरी की कॉन्टिन्यूटी को तोड़ा जाता है, बीच में ही करेक्टर पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं, तो वहां पर होता है फ्लैशबैक। Next question is, flashy school of poetry is a term applied to metaphysical poets or pre-Raphaelite poets. The correct answer is pre-Raphaelite poets, friends. Pre-Raphaelite poets को ही फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री का नाम दिया गया था दोस्तों, और ये नाम उन्हें रॉबर्ट बुकानन ने दिया। नेक्स्ट वन, a foil is a character whose behavior and qualities set off or enhanced by the contrast those of another figure. Hotspur is a foil for Prince Hal in Shakespeare's King Henry IV. Fortinbras and Laertes are foils for whom? फॉयल एक ऐसा करेक्टर होता है जो कि किसी दूसरे करेक्टर के बिहेवियर और क्वालिटीज का कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए रखा जाता है दोस्तों। जैसे कि शेक्सपियर के किंग हेनरी फोर्थ में प्रिंस हल का जो फॉइल है वो हॉटस्पर है, ऐसे ही शेक्सपियर के किस करेक्टर के फॉइल्स फॉर्टिनब्रास और लेयर्टिस हैं दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज हैमलेट। हैमलेट के अंदर हमें जो गुण नहीं दिखते, वो गुण हमें फॉर्टिनब्रास और लेयर्टिस में देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वर्स और प्रोज a measure or unit of rhythm consisting of a definite pattern, iambus, trochee, anapest, dactyl are most common ones। वर्स या प्रोज में मेजर या फिर यूनिट ऑफ रिदम को क्या कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज फुट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, Gustav Freitag's pyramid analyzes the construction of how many plays? गस्टाव ने जो अपना पिरामिड दिया है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले से रिलेटेड, वो कितने एक्ट वाले प्लेस के लिए सही बैठता है? द करेक्ट आंसर इज 5 एक्ट फ्रेंड्स। अ मेटा ड्रामा इज अ प्ले विद इन अ प्ले। व्हाट नेम इज गिवन टू अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी? जब एक नाटक के अंदर नाटक आता है तो उसे मेटा ड्रामा कहा जाता है। जैसे कि शेक्सपियर के हेमलेट में द मर्डर ऑफ गोंजागो और माउस ट्रैप आया, वैसे ही स्टोरी के अंदर अगर स्टोरी आती है तो उसे फ्रेम स्टोरी, एम्बेडेड स्टोरी या नेस्टेड स्टोरी का नाम दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज, अ सीरियस, डिग्निफाइड एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एसे written to inform or persuade is called। options are familiar essay or formal essay। the correct answer is formal essay friends। formal essay ही होते हैं जो हमें इन्फॉर्म या परसुएट करने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि बेकन्स के एसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कोलरिज what has no other counters to play with but fixities and definites? ऑप्शंस आर इमेजिनेशन और फैंसी। फैंसी को डिफाइन करते हुए कॉलरिज इसे
फिक्सिटीज एंड डेफिनिट्स कह के बुलाते हैं दोस्तों। इसको एक मैकेनिकल मिक्सचर से कंपेयर करते हैं और इमेजिनेशन की तुलना वो एक केमिकल मिक्सचर से करते हैं दोस्तों। और फैंसी और इमेजिनेशन के इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में समझाया दोस्तों। नेक्स्ट वन इज अ ह्यूमरस टेल पॉपुलर इन मेडिवल फ्रेंच लिटरेचर। द कन्वेंशनल फॉर्म was 8 syllable verse, The Miller's Tale. The correct answer is फैबलियाओ फ्रेंड्स। फैबलियाओ ही मेडिवल फ्रेंच लिटरेचर में यूज होने वाली ह्यूमरस टेल है दोस्तों, जिसमें कि 8 syllable वर्स देखने को मिलती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चौसर के प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर आने वाली द मिलर्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a personal intimate type of essay that deals with writers personal experiences, opinions and prejudices as Lamb's essays। ये उस तरीके के एसेज हैं जो पर्सनल होते हैं, जिसमें राइटर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस और प्रेजुडिसेस को शो करता है दोस्तों। और चार्ल्स लैम्ब ने भी इस तरीके के एस्से लिखे हैं। द करेक्ट आंसर इज फैमिलियर एस्से। फैमिलियर एस्सेज को ही पर्सनल एस्से या ऑटोबायोग्राफिकल एस्सेज के नाम से जाना जाता है। फॉर्मल एस्से यानी कि इम्पर्सनल एस्सेज के लिए फेमस राइटर हैं सर फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द श्रीव ऑफ शेक्सपियर्स फार्स द टेमिंग ऑफ द श्रीव। शी इज शार्प टंग्ड, quick tempered and prone to violence, particularly against anyone who tries to marry her। श्रीव का मतलब एक क्वारलसम वुमेन होती है दोस्तों, जो कि झगड़ालू। एक क्वारलसम वुमेन यानी कि झगड़ालू औरत होती है, यानी कि झगड़ालू औरत होती है दोस्तों। तो वो झगड़ालू औरत द टेमिंग ऑफ द श्रीव में कौन है? तो वो झगड़ालू औरत द टेमिंग ऑफ द श्रीव में कौन है, जो कि बहुत शार्प टंग्ड है, क्विक टेम्पर्ड है और हमेशा हिंसा करने को तैयार रहती है, खासकर उस व्यक्ति के साथ जो उससे शादी करने की कोशिश करता है। ऑप्शंस गिवन आर कैथरीन और केट और पेट्रोचियो। द करेक्ट आंसर इज कैथरीन और केट। द टेमिंग ऑफ द श्रीव में जो श्रीव है वो कैथरीन और केट है, और उसे टेम यानी कि कंट्रोल में लाने वाला व्यक्ति पेट्रोचियो है दोस्तों। पेट्रोचियो ही वो व्यक्ति है जो कि पडुआ में सिर्फ 2 पर्पस से आया है, टू वाइव एंड टू थ्राइव, अर्थात शादी करने के लिए और फलने फूलने के लिए। वो इस बात को दिमाग में लेके आए हैं कि वो किसी भी अमीर इंसान की लड़की से शादी करेगा, चाहे वो व्यवहार और देखने में कैसे ही हो। इसीलिए वो कैथरीन और केट से शादी करने का निर्णय ले लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोरी टोल्ड बाय अ कैरेक्टर हु कॉल्स हिमसेल्फ आई डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड इज नैरेटेड बाय डेविड हिमसेल्फ। वो स्टोरी या नैरेटिव जिसमें कि कैरेक्टर अपने लिए आई वर्ड का यूज करते हुए कहानी सुनाता है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड है दोस्तों। इस तरीके के नैरेटिव को हम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहते हैं। थर्ड पर्सन नैरेटिव में हमें थर्ड पर्सन का प्रयोग होते हुए दिखता है, ही, शी और इट का। और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में आई और वी का प्रयोग। नेक्स्ट वन इज अ ब्रीफ टेल विद अ मॉरल, यूजुअली बट नॉट ऑलवेज द कैरेक्टर्स आर एनिमल्स। The best known of this type of tale is accredited to Aesop, a Greek slave living about 600 BC। एक छोटी सी कहानी जिसमें कि एक मॉरल मैसेज यानी कि नैतिक संदेश होता है दोस्तों, जिसके कैरेक्टर्स ज्यादातर, हमेशा तो नहीं, एनिमल्स ही होते हैं। और इस तरीके की बेस्ट टेल्स ग्रीक स्लेव एसप ने 600 BC में लिखी थी दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज Fable। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.